दोस्तों, जहां एक जानिब यहूदी मुसलमान के खुले दुश्मन बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब यहूदी एक जगह पर मुसलमान के साथ हमदर्द नजर आते हैं। किस तरह की हमदर्दी है वो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और हमदर्दी भी है तो किस तरह की है, और ये बात 16 आने सच है कि यहूदी मजहब इस्लाम के साथ किस तरह की हमदर्दी करते हैं। मजहब इस्लाम के साथ तो मैं नहीं कह सकता कि मजहब इस्लाम के साथ यहूदियों की कोई हमदर्दी है, अलबत्ता जो हर साल पूरी दुनिया भर में से हुज्जाज इकराम हज करने के लिए जाया करते हैं, तो यहूदी उनके साथ हमदर्दी अपनाया करते हैं। हमदर्दी के पीछे भी उनका कोई ना कोई मकसद होता है। आज उनके पीछे क्या मकसद है इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रज़ाक और आप लोग देख रहे हैं अदनान नूरी नेटवर्क। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम, खैर मकदम, इस्तकबाल है हमारे चैनल अदनान नूरी नेटवर्क में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस समय यहूदी और मुसलमान के दरमियान शदीद तनाज़ा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको ये मालूम है, क्या आपको ये खबर है कि यहूदी ही वो कौम है, चाहे अहले सुन्नत वल जमात हो या फिर शिया समुदाय से लोग ताल्लुक रखते हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, चकलावी हो, कोई भी हो जिसके नाम के आगे मुसलमान लगा हुआ है, यहूदियों की ये चाहत रहती है, ये आरज़ू रहती है, ये तमन्ना रहती है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के हर कोने में जहां भी मजहब इस्लाम पाया जाता है, यहूदी हर साल एक ख्वाहिश रखते हैं, एक तमन्ना रखते हैं कि जो हज करने के लिए आए हुज्जाज इकराम, वो एक दो नहीं, लाख दो लाख नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पहुंचना चाहिए। क्यों ये तमन्ना रखते हैं, क्यों ये आरज़ू रखते हैं, क्यों उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि पूरी दुनिया भर में से जितने भी मुसलमान हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में हज करने के लिए आए? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, ये यहूदी ऐसा क्यों चाहते हैं? तो दोस्तों, यही बताने के लिए मैं आप लोगों तक ये वीडियो लेकर के आया हूं। मेहरबानी करके वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के एंड तक जरूर दिखेगा, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान को अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान से लाखों की तादाद में हर साल हुज्जाज इकराम हज करने के लिए जाते हैं, और ये काफिला रवा दवा होता है जब हिंदुस्तान के सरजमीन से, तो लोगों के दिल में एक चाहत होती है, एक आस होती है कि हमारा कोई अजीज, कोई अकारिब यहाँ से हज करने के लिए जा रहा है। लोग न जाने किस किस तरह की रिक्वायरमेंट करते हैं, दुआओं के लिए कहते हैं, मगफिरत की दुआओं के लिए कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज इकराम जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां जाकर के उन लोगों के लिए मगफिरत की दुआ भी करते हैं, और उनकी सलामती, उनकी फलाही की दुआ भी करते हैं, और अपने हज के अरकान को भी बखूबी अदा करते हैं। लेकिन हज के अरकान अदा करने के बाद जो फरीजा है, उस फरीजा को अदा करने के बाद, यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने जिसको इस्ताअत दी, जिसको माल दिया, जिसको खजाने दिए, जिसको दौलत दी, और जिनके ऊपर हज फर्ज हुआ, वो अपने फरीजे को बखूबी अदा करते हैं। और जस्ट उसके बाद जब अल्लाह के इस फरीजे से वो अदा हो जाया करते हैं, यानी हज के जितने भी अरकान हैं, उन अरकानों को बखूबी वो अदा कर लिया करते हैं, तब उन्हें फिक्र होती है अपने घर वालों के अरकान अदा करने की। जी हाँ दोस्तों, घर वालों के अरकान से मुराद ये है कि लोग जब इतनी दूर जाते हैं कि हजारों मील का सफर तय करके जाते हैं, तो उनके दिल में अपनों के लिए दुआएं भी हुआ करती हैं, और अपनों के लिए कुछ ख्वाहिशात भी हुआ करती हैं। वो अपने, कोई अगर वालिद किसी का जा रहा है तो अपने बच्चों के लिए, अगर किसी की माँ जा रही है तो अपने बच्चों के लिए, अगर कोई भाई जा रहा है तो अपने भाई के लिए। अलबत्ता कहने का मकसद ये है, जो भी यहाँ से जाते हैं तो वो अपने अजीजो अकारिब के फराइज को अदा करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग तो हैं वो उनके नामों से उम्रा किया करते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, हर इंसान को करना चाहिए अपने अजीजो अकारिब के लिए। लेकिन कुछ लोग ये भी करने के बाद यानी कि उम्रा भी कर लिया, हज भी कर लिया, और अपने अजीजो अकारिब के नाम से भी उम्रे कर लिए, सही वगैरह कर ली, सब कुछ करने के बाद जब इंसान हज के अरकान से और उम्रों के अरकान से फारिग हो जाता है, तब उसके बाद में वहां का बाजार गर्म होता हुआ नजर आता है। सऊदिया अरबिया की वो गलियां कि जिनमें दूर दराज से व्यापारी लोग आते हैं, बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, तो वो बाजार बड़े गुलजार नजर आते हैं इन दिनों में, कि लोग बड़ी कसरत के साथ यहाँ पर खरीदारी किया करते हैं। कोई टोपी और तस्बीह खरीदता है, तो किसी को रुमाल और अमामा चाहिए होता है,
किसी को चुनरी चाहिए होती है, तो किसी को जुब्बा और किसी को बुर्का चाहिए होता है। तो दोस्तों ये खरीदारी जो होती है ये मुसलमानों की जानिब से होती है। वहां पर ज्यादातर जो दुकानदार होते हैं वो भी मुसलमान हुआ करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि ये जितनी भी चीजें जो वहां पर हाजी हुज्जाजे इकराम की जो काफिले आती हैं, जो हज करने के लिए अहले सुन्नत वल जमात से हों, शिया समाज से हों, वहाबी समाज से हों, किसी भी मजहब से हों, ये सारे के सारे जो वहां पहुंच करके खरीदारी करते हैं, इसका मेन बेनिफिट किसको जाता है? तो दोस्तों इसका मेन बेनिफिट जो है वो यहूदियों को जाता है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें वहां पर हैं, बज़ाहिर तो ये मक्का शरीफ में बिक रही हैं, बज़ाहिर तो ये मदीना शरीफ में बिक रही हैं, लेकिन हकीकत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, इसको बनाता कौन है? इसको बनाने वाली कोई और कंपनियां नहीं है, बल्कि यहूदियों की कंपनियां हैं। कि अगर हम खरीदारी भी करते हैं तो इसका प्रॉफिट यहूदियों को मिला करता है, यहूदियों की जो कंपनियां हैं उनको मिला करता है। तो इसी वजह से, इसी चाहत की वजह से यहूदी ये चाहते हैं कि मुसलमान लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हज करने के लिए आए, क्योंकि अरबों खरबों का प्रॉफिट इन्हीं दिनों के अंदर, कि जिन दिनों में हज किया जाता है, यहूदियों को पहुंचता है। यही वजह है कि वो तमन्ना करते हैं, आरज़ू करते हैं कि मुसलमान बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में हज करने के लिए आए। तो दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको इंसान तबरुकन अपने घर पर खरीद करके लेके आता है, लेकिन हकीकतन अगर दुनिया के एतबार से देखा जाए, हमारे लिए तो तबरुक है। मदीना मुनव्वरा की अगर कोई खाक भी मिल जाए तो हमारे लिए वही तबरुक है। लेकिन यहाँ से हम लोगों की कमियां क्या रहती है कि यहाँ से हम लोग रिक्वायरमेंट भी करते हैं कि हमारा कोई अजीज व क़रीब पहुंचा हुआ है तो हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि साथ रिस्ट वॉच लेकर के आना, ठीक है, इस तरह की रिक्वायरमेंट करते हैं। कोई कहता है स्मार्ट वॉच लेकर के आना, कोई कहता है सब मोबाइल लेकर के आना, कोई कुछ मंगाता है, कोई कुछ मंगाता है। लेकिन इस मंगाने से नुकसान तो हमारा होता ही होता है, क्योंकि 9 की चीज वहां पर 100 में मिला करती है। अगर हम यहाँ के मुकाबले वहां के पैसे को अगर कंपेयर करें और जो हम सामान खरीद रहे हैं अगर उसको भी हम कंपेयर करें इंडिया से, तो जितने का इंडिया में इतने का वहां पर मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि आदमी तबर्रुक के नाम पर इन सारे प्रोडक्टों को, इन सारी चीजों को वहां से खरीदता है और उसका फायदा यहूदियों को पहुंचा करता है। गोया कहने का मकसद ये है कि चंद ही दिनों के अंदर यहूदी न जाने कहां से कहां पहुंच गए। उन्होंने चीज को समझ लिया, इसको मिजाज को समझ लिया कि अहले सुन्नत वल जमात हो चाहे कोई भी हो जिसके नाम के आगे मुस्लिम लगा हुआ है, वो यहाँ की एक एक चीज को तबरुक मानते हैं और यादगार के तौर पर यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो इसी तरह से वो दिन ब दिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस्लाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तस्बीहात से लेकर के टोपी तक, टोपी से लेकर के इमामत तक, इमामत से लेकर के जुब्बा तक, ये तमाम चीजें जो है, वो कहने का मकसद ये है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं अगर आप देखेंगे तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यहूदी कंपनीज हैं। अगर हम यहाँ से जाकर के मक्का मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में कोई चीज खरीदते हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम एक अहले सुन्नत वल जमात से या किसी मुसलमान से हम खरीद रहे हैं, तो जाहिर में तो हम उससे खरीद रहे हैं, लेकिन उसको इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है जितना बड़ा प्रॉफिट इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यहूदी कंपनियों को होता है। गोया कहने का मकसद यह है दोस्तों कि मुसलमान ने यहूदियों को न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारे ही पैसे से वो आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद में हम ही को आंखें दिखाते हैं। तो दोस्तों कहने का मकसद यह है, वीडियो में चलते चलते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हज के लिए जाएं तो वहां से जो तबरुक अगर आपने खरीदना है तो खाने पीने की चीजों में आप ले सकते हैं। जो वहां की चीजें हैं जैसे कि खजूर वगैरह हो गई या वहां का जमजम का पानी हो गया, तो इस तरह की चीजें तो आप लें तो बेहतर होगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग की हुई यहूदियों की चीजें हैं उनसे आप गुरेज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहूदियों को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है बड़ी तादाद में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा। मैं हर कमेंट को पढ़ा करता हूं और उसका रिप्लाई भी दिया करता हूं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।